हेलो, कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी हम एक दो क्वेश्चंस हैं जो क्लास में रह गए थे, तो वो करवाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनके पास बुक नहीं है, जो नए हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करने लायक है। क्वेश्चन गिवन है टेंजेंट ए प्लस बी। हमारे पास अगर ये गिवन है, ये दिस इज गिवन, टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ए एंड वी हैव टू प्रूव दैट साइन 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 साइन बी। इसको सॉल्व आउट कर दिया है मैंने, ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे वीडियो में। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये गिवन है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, इसका। अब इसको क्या गिवन है हमारे पास, देखो जो प्रूव करना है वो मैंने लिखा है। अभी हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है वो टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ए गिवन है। टेंजेंट का मतलब साइन बाई कोस होता है, सबको पता है। इधर भी टेंजेंट का मतलब साइन बाई कोस होता है। तो मैं कोस को इधर लेके आऊँगा तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यही किया है, ये कोस उठ के इधर चला गया और ये साइन उठ के मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। हो गया, 3/1 बचा। तो जब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट एंड डिवाइडर रूल लगाते हैं। ये आप बहुत कम जगह पे यूज़ होता है, तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो मैं कंपोनेंट एंड डिवाइडर रूल दिखा देता हूँ आपको। ये है क्या बेसिकली, अगर a बाई बी और c बाई डी के इक्वल होता है, a बाई बी किसके इक्वल हो, c बाई डी के, तो ये होता है a प्लस बी, यानी कि एक से a में b को ऐड कर दो और a में b को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम c में d को ऐड करो, c से d को सब्ट्रैक्ट करो, तो दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो हमेशा बराबर आता है। ये मैंने यहाँ पे रूल समझाया है तुम्हें, ठीक है। तुम यहाँ देख सकते हो। तो हमने यही किया है, जिसमें इसको a मानो, इसको b मानो, तो ऊपर a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे इसको c मानूँ, इसको c मानूँ, इसको d मानूँ, तो वही c प्लस डी और c माइनस डी, ठीक है। तो कंपोनेंट एंड डिवाइडर रूल सिंपल। तो ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का, वो होता है साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह तो यहाँ पे ए प्लस बी है और बी की जगह यहाँ पे ए है। तो आप इतना तो मैच्योर हैं, समझ सकते हैं कि साइन को फॉर्मूला कैसे मैंने अप्लाई किया है। साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी, यहाँ पे तो ए की जगह ए प्लस बी लिखा हुआ है और बी की जगह ए लिखा हुआ है। तो उस फॉर्मूले को कंपेयर करके बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, जब आप समझो कहाँ ए कहाँ बी बोल रहे हो। तो आप ये समझ लो, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो वो होता है साइन एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह तो ए प्लस बी है और वाई की जगह ए है, इतना समझ लो। ए और बी में बार बार कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे बी और बी लिखा हुआ है, तो मे भी तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो एक्स वाई से याद कर सकते हो कि साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो हमने यही किया है, एक्स की जगह ए प्लस बी था तो ए प्लस बी, और वाई की जगह है तो ए। सिमिलरली यहाँ पे ये बनता है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। वही ऊपर हमारा 3 और 1 4, 4/2, तो ये बन जाएगा प्लस ए 2a और b। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन b ही बचेगा। यहाँ पे b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन b। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था और यही हमें प्रूव करना था। जो गिवन था हम वो लेके चले थे, जो गिवन था हमें वो ये था, ये इसको लेके चले थे और ये हमने लास्ट में प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी सेकंड पार्ट में ये था, गिवन सेम चीज़ है हमारे पास, टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ए। अब हमें प्रूव ये करना है कि साइन 2a प्लस बी प्लस का साइन 2a किसके इक्वल होगा, 2 साइन 2b के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये यूज़ करके अभी हमने एक छोटी सी चीज़ प्रूव की है, यही प्रूव किया अभी यहाँ पे, इसका यूज़ करके जस्ट पिछले क्वेश्चन में, साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन बी, ये हमने प्रूव की है। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, इसको लेके चले थे हम और ये प्रूव की थी, तो इसमें इसका यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सामने ही मैंने प्रूव किया अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमें प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि साइन 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी साइन 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 2b, ठीक है। वो कैसे यूज़ करना है सोल्व, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको लेके चलना है, लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूँ मैं, और राइट साइड हमारी जो है ना, ये है राइट साइड, ये वाली, इसके इक्वल मैं ले आऊँगा। तो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं,
यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला वो होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन कोस सी माइनस डी बाई 2। तो सी की जगह यहाँ पे 2a प्लस 2b है तो 2a प्लस 2b, और डी की जगह 2a है तो c प्लस डी बाई 2। सेम यहाँ पे c माइनस डी बाई 2, ठीक है, सिमिलर वे में। तो भैया हमें दिख रहा है कि टू ए 4a हो जाएगा और 2b हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होएगा तो ये 2a प्लस b बचेगा। इट्स ए सिंपल कैलकुलेशन। आप तो बहुत समझदार हैं, बड़ी क्लास में तो आप समझ सकते हैं ये कैसे हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल b बचेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो मैंने इसको पिछले क्वेश्चन मैंने कहा था कि इसको लेके चले थे हम, और ये हमने अभी प्रूव किया था जस्ट पिछले क्वेश्चन में। इस कंडीशन वी ऑलरेडी हैव प्रूव दैट दिस। तो जो साइन 2a प्लस बी बनाना उसकी जगह मैं डायरेक्टली ये यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ये डायरेक्टली साइन 2a प्लस बी की जगह 2 टाइम्स ऑफ साइन बी डायरेक्टली यूज़ कर लिया। और आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ साइन बी 2 साइन ए कोस बी, सॉरी ये जो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा वो होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट वो फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे मैं लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह साइन 2 थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, बस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 6 हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो आती है एक्सरसाइज 7 की, वो मैं जस्ट इसके बाद अभी अपलोड करूँगा, ठीक है।